सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ। लिसनर्स, आज राष्ट्रीय पीआर दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर एपीजी यूनिवर्सिटी शिमला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारी महान हस्तियों से हमें मौका मिला बातचीत करने का। अभी एक महान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रमोद शर्मा जी हम सबके बीच में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और साथ के साथ वाइस चांसलर सर हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे सवाल है, जैसे आज हम पीआर डे मना रहे हैं, थोड़ा बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए क्या कुछ महत्ता है आज के दिन की। देखिए, आज पूरे भारत में पब्लिक रिलेशन डे मनाया जा रहा है और पब्लिक रिलेशनिंग आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम एक उभरते भारत की बात कर रहे हैं और एक समृद्ध और सशक्त समाज की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर पब्लिक रिलेशनिंग, आपसी भाईचारा, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और प्रेम, सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम पब्लिक रिलेशंस पे फोकस करेंगे। और दूसरा पक्ष ये भी है कि जब हम कॉरपोरेट की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं और एक पूरे ग्लोबलाइज्ड विलेज की बात करते हैं वर्ल्ड ओवर, तो इसमें पब्लिक रिलेशनिंग का होना बहुत लाजमी है। और आज तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पीआर्स के लेके सरकार ने भी हर कार्यालय में, हर इंस्टीट्यूशंस में और हर देश के पास पीआर्स हैं जो कि उनकी सोच को, उनके तथ्यों को, उनके मूल्यों की वकालत करती रहती है और इसमें पब्लिक रिलेशनिंग का एक अहम योगदान हमेशा रहता है। सर, एक वर्ड आपने यूज़ किया, तथ्य। जब से सोशल मीडिया, इंटरनेट हम सब के बीच आया है, फेक न्यूज़ का क्राइटेरिया, दायरा बढ़ा है। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स होते हैं, लिसनर्स होते हैं, अखबार पढ़ने वाले होते हैं, किन किन बातों का बेसिकली ध्यान रखना ज़रूरी है कि फेक न्यूज़ क्या है, जेन्युइन न्यूज़ क्या है? देखिए, इसमें हर प्रोफेशन के अपने एथिक्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं और किसी भी प्रोफेशन को अपनी वैल्यूज़ या एथिक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, जितने भी प्रोफेशंस हैं। अब इसमें जितनी जिम्मेवारी प्रोफेशनल्स की है, मैं समझता हूँ उतनी जिम्मेवारी श्रोताओं की भी है या पाठकों की भी है कि फेक और रियल में कैसे उसको डिस्टिंग्विश किया जाए। क्योंकि जो बंदूकधारी है वो तो गोली चलाएगा, डिपेंड करता है कि आपने बचना कैसे है। लेकिन फिर बंदूकधारी को भी हमको एथिक्स सिखाने पड़ेंगे कि ट्रस्ट और एथिक्स के बल पर ही पत्रकारिता को आगे बढ़ाया जा सकता है और पीत पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल, मार्केट में कंज्यूमर इज़ द किंग। कंज्यूमर मीन्स जो आपका पाठक वर्ग है। अगर आप वहाँ छल से, छलावे से कोई इस किस्म की न्यूज़ परोसते हैं तो ये बार बार संभव नहीं है और जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डाउन जाएगी। और मैं समझता हूँ अगर मीडिया को, प्रेस को अपने आप को सशक्त बनाना है तो ट्रस्ट का रिश्ता या ट्रस्ट की रिलेशनिंग उसको अपने पाठक या श्रोता विंग से रखनी ही पड़ेगी। जी सर, एक सवाल आपसे है मेरा। जैसे एपीजी यूनिवर्सिटी में मास मीडिया का विभाग है, अगर हम आज की पत्रकारिता की बात करें तो आजकल के जर्नलिस्ट के सामने क्या कुछ चैलेंजेस हैं? जर्नलिस्ट के सामने पहले तो यही चैलेंज है कि जो भी रिपोर्टिंग करे एथिकली करे। हमने अभी स्पीचेस में भी सुना है, तो ट्रुथ के ऊपर और इन्वेस्टिगेटिव होना चाहिए कि आप तथ्यों की जांच करें और तभी उसको। और दूसरा क्या, कई दफ़ा आपको ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी को फॉलो करना पड़ता है। मेरे को लगता है कि बहुत नेगेटिव चीज़ों को हमारे को रेसिस्ट करना है, तो मैं यही कहूँगा कि फैक्ट्स को वेरीफाई करके हमारे को रिपोर्टिंग करनी चाहिए और अपना वजूद जो है जर्नलिस्ट जो है वो पैदा करना चाहिए। जी सर, बहुत सारे युवा साथी हैं अभी जो आपको सुन रहे हैं इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से। क्या मैसेज है, अगर वो पत्रकारिता में आना चाहते हैं तो क्या कुछ प्रोसेस है जो वो फॉलो करें? पत्रकारिता का बहुत वाइड फील्ड है। देखिए, एक सब्जेक्ट जो फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है, उसको एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। लेकिन जर्नलिज्म के स्टूडेंट को लगभग सारी नॉलेज उसको रखनी है। उसका नॉलेज, जनरल नॉलेज प्लस कॉमन सेंस जो है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है। उसको स्पेस साइंस के बारे में भी जानना, स्पोर्ट्स के बारे में भी जानना, उसको हिस्ट्री के बारे में भी जानना, पॉलिटिशियंस के बारे में भी जानना, करप्शन के बारे में भी जानना। तो उसका जो अपना जो नॉलेज है उतना साइकोलॉजिकली वो बहुत बिल्टअप हो जाता है। तो मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि देखो, हार्ड वर्क का
कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैक्सिमम पढ़ना चाहिए। आज सर ने भी बोला, प्रो साहब ने, कि बिल्कुल हमने अखबारों को पढ़ना छोड़ दिया हुआ है। जो हार्ड कॉपी जो न्यूज़पेपर के एक दो हमारे को हमेशा इन टच में रहना ही रहना, तभी हमारी नॉलेज नहीं बनती है। एकदम से G20 की हम बात कर रहे थे, सर ने G8 तक सारे एक एक कंट्री को इन्होंने सबको बताया, और उसके बाद G8 से डायरेक्टली वी वेंट टू G20। तो G20 की जितने ये देश है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या मोटिव है, क्यों ये G20 के देश जो है इतना 85% GDP वगैरह, या इतना 75% इसका ट्रेड, या 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, ये बड़ा चंक है एक दुनिया का। तो अगर इसकी अभी मेज़बानी मतलब प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और आप जैसे लोग उसको कवरेज दे रहे हैं, तो मीडिया की इंपॉर्टेंस और मीडिया के स्टूडेंट्स की इंपॉर्टेंस तो इससे ही लगती है। इसलिए जो मीडिया है और जो स्टूडेंट्स हैं आज की इसमें, अगर वो एथिकली चीज़ों को फॉलो करते हैं, टेक्नोलॉजी तो एक चाकू की तरह, जैसे नाइफ होता है ना, उससे आप मर्डर भी कर सकते हैं और इसी नाइफ से आप किसी का ऑपरेशन करके डॉक्टर जान भी बचा सकता है। तो टेक्नोलॉजी इज़ नॉट नेगेटिव, जैसे हम कई दफ़ा टेक्नोलॉजी को बोलते हैं। नेगेटिव तो आदमी का माइंड ही है। वी हैव टू करेक्ट आवर माइंड, तो मेंड योर माइंड, ऐसा बोला गया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट है, वो इवेंट मैनेजमेंट में उनको बहुत चांसेस है जॉब्स के, और ये नहीं है सिंपल जो हम समझते हैं कि एंकर बन गया जी या रिपोर्टिंग कर दी, उतना ही जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म की फील्ड जो है ना, फ्रीलांसर में एवरीथिंग कम्स देयर। आपने अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी नॉलेज को, अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए लगाना, अपने प्रदेश को सर्व करने के लिए लगाना, अपने लोगों को सर्व करने के लिए लगाना है। ये आप मोटो लेके आपको आगे चलना चाहिए। जी सर, बहुत सारे लिसनर्स व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज है लास्ट में आपका? मैसेज ये रहेगा कि आज हम जब भारत की बात करते हैं, एक समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो मैं समझता हूँ कि ये एक विचार है, एक सोच है, ड्रीम है, और ये तभी सार्थक हो पाएगा जब हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, इनका एजुकेशनली और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी प्रोडक्टिविटी, इंटेलिजेंस को सरकार एक सीरियस एंगल से इसको परसू करे, इसको डेवलप करे, तब जाके हम जो है एक समृद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं। और युवाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहने जा रहा है। तो युवा शक्ति पे हमको युवाओं का जोश और बुज़ुर्गों का होश, इन दोनों को तारतम्य बनाते हुए देश को हमको आगे ले जाना ही है और भारत को आगे जाना ही होगा। जी सर, बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।